वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो देखिए हमने PYQs किए थे, तो आगे हम आज नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं PYQs का। तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि आपके पास गैल्वेनाइजेशन आप जब करते हैं तो जो भी आयरन के जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं आप उनको किसकी कोटिंग करते हैं। तो गैल्वेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, आयरन के आर्टिकल्स को जिंक की कवरिंग करते हैं। तो जिंक मेटल इज़ यूज्ड फॉर द पर्पज़ ऑफ गैल्वेनाइजेशन टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास, इथेनॉल जो है आपके पास क्वेश्चन पूछा हुआ था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज़ यूज्ड टू मिक्स विद पेट्रोल एंड विच इज़ यूज्ड एज अ क्लीनर फ्यूल। ठीक है, अब फ्यूचर में क्या है कि आपने क्या करना है, इथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिक्स करना है। इथेनॉल प्लस पेट्रोल, तो ये मिलके क्या बनाएगा आपके पास फ्यूल, जो कि ये फ्यूल होगा कैसे होगा, क्लीन। ठीक है, पॉल्यूशन कॉज नहीं करेगा। तो ये ध्यान रखें, आप किसका मिक्सचर लेंगे, इथेनॉल और पेट्रोल। जब आप इथेनॉल और पेट्रोल को मिक्स करेंगे देन इट्स बिकम अ फ्यूल एंड दैट फ्यूल इज़ क्लीन, दैट नॉट कॉज एनी टाइप ऑफ पॉल्यूशन। तो ये ध्यान रखें, पेट्रोल में आपने क्या ऐड करना है, कौन सा केमिकल ऐड करेंगे आप, इथेनॉल, एंड द फॉर्मूला इज C2H5OH। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एनर्जी शेल। देखिए ये बोहर ने कहा था कि जैसे K शेल है, L शेल, M शेल। ठीक है, तो यहाँ पे N की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में किस फॉर्मूला से दिए जाएंगे, तो फॉर्मूला है आपके पास 2n², जहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 1 2 3 एंड सो ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपके पास 2 मिसिबल लिक्विड हैं, मिसिबल का मतलब है 2 लिक्विड हैं मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, 2 मिसिबल लिक्विड्स हैं और उनके जो बॉइलिंग पॉइंट में है वो डिफरेंस लेस देन 20 to 25 केल्विन है। ठीक है, जो 2 मिसिबल लिक्विड हैं जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है ये 20 से 25 केल्विन से कम है, या 25 केल्विन से कम है, या 20 केल्विन से कम है। तो अब आपने उनको सेपरेट आउट करना है। देखो 2 लिक्विड हैं, दोनों आपस में मिक्स हो गए हैं और उनके जो बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस है वो 25 केल्विन से कम है या 20 केल्विन से कम है। तो उसको कैसे सेपरेट आउट करेंगे, उसको आप सेपरेट आउट करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट आउट करेंगे। ओके, वैसे ही मान लीजिए आपके पास बोला, आपके पास सोडियम क्लोराइड है और अमोनियम क्लोराइड है। यू हैव सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। तो कैसे आप इन दोनों को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो अमोनियम क्लोराइड है ये सब्लिमेशन शो करता है। आई होप कि आप सबको मालूम हो कि सब्लिमेशन क्या होता है। सब्लिमेशन में क्या होता है, अ सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैस एंड वाइस वर्सा। आपके पास बेस्ट एग्जांपल कौन सा, नेफ्थलीन है, कैम्फर है, आयोडीन है। ये सारे एग्जांपल किसके हैं, सब्लिमेशन के। तो अगर आपको कहीं ये नेफ्थलीन, कैम्फर, आयोडीन, ठीक है, या नेफ्थलीन, ये वाले या अमोनियम क्लोराइड आपको कहीं दिख रहे हैं तो ये क्या शो करेंगे, सब्लिमेशन शो करेंगे। तो अगर आपके पास सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है या मिक्सचर है तो हम क्या करेंगे, सब्लिमेशन करा देंगे। सब्लिमेशन के थ्रू अमोनियम क्लोराइड तो किस में चला जाएगा, गैस फॉर्म में निकल जाएगा, वहाँ से आपके पास क्या रह जाएगा, NaCl। वैसे ही आपके पास ऑयल एंड वाटर है, ठीक है, या उन्होंने बेंजीन या कुछ और दे दिया, बेंजीन एंड वाटर है। ठीक है, सारे ऑयल एंड वाटर, बेंजीन एंड वाटर। तो ये अगर आपके पास 2 हैं तो ये कैसे करेंगे आप इनको सेपरेटिंग फनल के थ्रू, क्योंकि आपको मालूम है कि ऑयल अपनी एक सेपरेट लेयर बनाता है, वाटर एक अपनी सेपरेट लेयर बना लेगा। तो विद द हेल्प ऑफ सेपरेटिंग फनल हम क्या करेंगे, इनको सेपरेट आउट कर देंगे। देखिए ब्लैक गोल्ड अभी जो अगर आपने अभी देखा होगा, टैट दो अभी टैट मेडिकल में क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, जो टैट मेडिकल अभी में नवंबर का हुआ। ठीक है, तो उसमें ये क्वेश्चन था कि ब्लैक गोल्ड किसको बोलते हैं, तो पेट्रोलियम को बोलते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन शायद स्टेटमेंट कुछ और थी, बट हाँ वहाँ पे ब्लैक गोल्ड था। तो ब्लैक गोल्ड पेट्रोलियम को बोलते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट थर्मोसेटिंग पॉलीमर। देखिए ये भी आया था, आई थिंक ये भी टैट का क्वेश्चन इस बार भी आया हुआ था, ये इनको मेडिकल वालों को ही आया था शायद, थर्मोसेटिंग पॉलीमर। तो देखिए आपने ध्यान रखना है, बेकेलाइट है, मेलामाइन है, ये सारे कैसे हैं, ये सारे कैसे हैं, थर्मोसेटिंग, मतलब ये अपनी शेप चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, अगर आप इन पर ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये टूट जाएंगे। तो बेकेलाइट, और दूसरा आप ध्यान रखें, जो बेकेलाइट है उसको हम यूज़ करते हैं जितनी भी आपकी इलेक्ट्रिकल जो गुड्स हैं, जितनी भी इलेक्ट्रिकल की रिलेटेड चीज़ें हैं,
जैसे इलेक्ट्रिक स्विच हो गए और चीज़ें होगी, वो किससे बने होते हैं? बेकेलाइट के। मेलामाइन, तो बेकेलाइट मेलामाइन किसके एग्जाम्पल हैं? थर्मोसेटिंग पॉलीमर के। दूसरा एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ था, किसी एग्जाम में पूछा गया हुआ था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज़ यूज्ड बाय फायरमैन यूनिफॉर्म। जो फायरमैन की यूनिफॉर्म होती है ना, उनमें आग नहीं लगती है, ठीक है, तो मेलामाइन यूज़ किया जाता है। मेलामाइन इज़ यूज्ड इन कोटिंग ऑफ फायरमैन यूनिफॉर्म। ये भी ध्यान में रखें कि जो मेलामाइन है उसको हम यूज़ करते हैं इन द कोटिंग ऑफ फायरमैन यूनिफॉर्म। ये फायर कैच नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टेफ्लॉन भी बहुत बार पूछा जाता है। टेफ्लॉन की नॉन स्टिक कुकवेयर्स हैं आपके पास, या नॉन स्टिक यूटेंसिल्स हैं, तो उसके लिए कौन सा पॉलीमर यूज़ किया जाता है? तो वो टेफ्लॉन है, ठीक है। वैसे आपके पास पीवीसी है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो और आपके पास नेक्स्ट है मोनोमर यूनिट ऑफ नेचुरल रबड़। तो ये तो लास्ट टाइम आई थिंक टैड में पूछा ही हुआ था। नेचुरल रबड़ की यूनिट क्या है? तो आइसोप्रिन है। क्या है वो? आइसोप्रिन। अच्छा, मैंने पीवीसी बोला, तो पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसकी मोनोमर यूनिट क्या होगी? विनाइल क्लोराइड। पॉली हटाना है, विनाइल क्लोराइड। वैसे पॉलीइथाइलिन है, मान लो आपको पॉलीइथाइलिन पूछा, पॉलीइथाइलिन की मोनोमर यूनिट क्या है? तो पॉली हटा के इथाइलिन जो है, ठीक है। वैसे पॉलीस्टाइरिन, तो ये आपके पास पॉलीमर से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही है, ओके। नेक्स्ट, कैटलिस्ट क्या करता है? तो सबको मालूम है कि कैटलिस्ट क्या करता है? स्पीड अप करता है रिएक्शन को। पर कैसे करता है? क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो कैटलिस्ट है इट स्पीड अप द रिएक्शन। क्या करेगा ये? बाय डिक्रीजिंग या बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। क्या करता है? जो एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर है उसको क्या कर देगा? लोअर डाउन कर देगा, ठीक है। और आपके पास रिएक्शन क्या कर जाएगा? फास्ट हो जाएगा। तो कैटलिस्ट क्या करता है? इट डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी, और यू कैन से लोअरिंग द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, ओके। ये क्वेश्चन जनरल में भी आ जाता है, जीके टाइप में, कि आपके पास एक सिल्वर का स्पून है, आपने उसको किस में डिप किया हुआ है? आइसक्रीम में। तो जो उसका अदर एंड है उसको क्या होगा? आइस सिल्वर स्पून डिप्ड इन अ कप ऑफ आइसक्रीम, देन इट्स अदर एंड। तो आंसर आएगा द अदर एंड ऑल्सो बिकम कोल्ड। वहाँ पे ऑप्शन थे कि हॉट हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, या कॉन्स्टेंट रहेगा। तो क्या है? जो अदर एंड है दैट ऑल्सो बिकम कोल्ड बाय कंडक्शन के थ्रू, ठीक है। आप फिजिक्स में पढ़ते हैं कंडक्शन, कन्वेंशन, रेडिएशन, ये सारे यहाँ पे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ द मूवमेंट ऑफ हीट या एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल्सो जो आपका एंड है सिल्वर स्पून का, दैट ऑल्सो बिकम कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। नेक्स्ट आता है हीमोग्लोबिन। सबको मालूम है HB, हीमोग्लोबिन के लिए आप क्या लिखते हैं? HB। तो हीमोग्लोबिन में आपके पास कौन सी मेटल होती है? आयरन। हीमोग्लोबिन में कौन सी मेटल आपके पास? आयरन, ये ध्यान रखें। क्लोरोफिल में कौन सी होती है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में कौन सी होती है आपके पास? मैग्नीशियम। नेक्स्ट, आपके पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम हाईएस्ट कैटिनेशन किसकी होती है? तो होती है कार्बन की। कार्बन का ग्रुप नंबर कौन सा है? ग्रुप नंबर, तो आप मुझे बताएं कार्बन का ग्रुप नंबर कौन सा है? कार्बन फैमिली की कैटिनेशन होती क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग या सेल्फ लिंकेज। वन वर्ड में अगर बताना है तो आपने बोलना है ऐसे एलिमेंट हैविंग दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकेज, ठीक है। क्या करेंगे वो? सेल्फ लिंकेज। कैटिनेशन को अगर मुझे एक टर्म में डिफाइन करना तो मैं बोलूँगी सेल्फ लिंकेज। नेक्स्ट, मोनोमर यूनिट। अच्छा, मोनोमर यूनिट्स बतानी है हमको। यहाँ पे सुक्रोज की मोनोमर यूनिट्स क्या क्या है, लैक्टोज की मोनोमर यूनिट क्या है, माल्टोज की मोनोमर यूनिट क्या है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, देखिए ये क्वेश्चन है पॉलीसेकेराइड का, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स +2 में ये टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे मोनोमर आपने थोड़ा सा, मैं रिकॉल कराऊँ, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड ये पढ़े हैं, ठीक है। मोनोसेकेराइड में क्या आता है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, ये आता है आपके पास मोनोसेकेराइड में। और डाइसेकेराइड में क्या आएगा? सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, सॉरी माल्टोज आएगा यहाँ पे, ठीक है, माल्टोज। तो ये क्या है? डाइसेकेराइड। जबकि पॉलीसेकेराइड में क्या आएगा? स्टार्च और सेलुलोज, ओके। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि पहले ये क्वेश्चन आया हुआ था कि अगर आपके डिफरेंट मोनोसेकेराइड्स हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं ये बात कर रहे हैं डाइसेकेराइड्स की। किसकी बात कर रहे हैं? डाइसेकेराइड्स। और डाइसेकेराइड्स को ही आप क्या बोलते हैं? ऑलिगोसेकेराइड भी बोलते हैं, ऑलिगोसेकेराइड्स,
डाइसैकेराइड का मतलब है कि ऐसा ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसको आप, ठीक है, जो फर्दर ब्रेक डाउन हो सकता है 2 और मोर यूनिट्स में। तो अब जो आपका डाइसैकेराइड है ये टूट सकते हैं डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स में। तो डाइसैकेराइड है दैट कैन ब्रेक इनटू 2 और मोर मोनोसैकेराइड। अब देखिए मोनोसैकेराइड आपस में कैसे जुड़ते हैं, बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये क्वेश्चन आ चुका हुआ है कि यू हैव अ डिफरेंट मोनोसैकेराइड, तो उनको आपने क्या करना है, कनेक्ट करना है। या देखिए जो सुक्रोज है उसमें आपका 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर बना होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में कैसे जुड़े होते हैं, अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। तो अल्फ़ा अल्फ़ा 1,4 मतलब 1 ग्लूकोज का और 4 फ्रक्टोज का। तो अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है कहाँ पे, सुक्रोज पे। तो ये है क्वेश्चन। क्या था आप में टैड में पूछा गया कि जो मोनोसैकेराइड यूनिट है अगर उनको ज्वाइन कराना तो किससे कराएंगे, तो उसको कराएंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। ओके, एक पेप्टाइड लिंकेज होती है, वो आप मुझे बताएंगे वो पेप्टाइड लिंकेज जो है वो किसको ज्वाइन करती है। पेप्टाइड लिंकेज जो पेप्टाइड लिंकेज है वो किसको ज्वाइन करेगी, जैसे ग्लाइकोसिडिक तो मोनोमर यूनिट्स को ज्वाइन करने के लिए यूज़ हुई। पेप्टाइड जो लिंकेज है उसमें डिफरेंट जो अमाइनो एसिड है, 20 अमाइनो एसिड आपने ध्यान में रखना है। जो मेनली हम पढ़ते हैं ना, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन हम मेनली कौन सा पता है, 20। तो इन अमाइनो एसिड में आपस में ज्वाइन करने के लिए जो बॉन्ड होता है दैट इज़ योर पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो ये ध्यान रखें आप। नेक्स्ट देखिए आपने याद रखना है जो सुक्रोज है इसको हम इन्वर्ट शुगर भी बोलते हैं, ठीक है, या टेबल शुगर जो है उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्ट शुगर। सुक्रोज की एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि जब आप हाइड्रोलिसिस करते हैं सुक्रोज की, व्हाट इज़ द मेन प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन सुक्रोज इज़ हाइड्रोलाइज्ड। तो जब आप सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। और मैंने आपको बता दिया कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में कैसे जुड़ेंगे, अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। नेक्स्ट आता है लैक्टोज। लैक्टोज क्या है, मिल्क शुगर। तो लैक्टोज की जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे या लैक्टोज के मोनोमर यूनिट क्या है, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। क्या है, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। और यहाँ पे जो लिंकेज होती है वो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक होती तो ग्लाइकोसिडिक ही है, बट कौन सी होती है, बीटा 1,4, ठीक है। ग्लैक्टोज की जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे क्या मिलेगा, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं माल्टोज। तो माल्टोज में भी जब आप माल्टोज की हाइड्रोलिसिस करेंगे आपको 2 ग्लूकोज यूनिट मिलेंगे, 2 क्या मिलेंगे, 2 ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ये मिलेंगे आपको माल्टोज में। और यहाँ पे ये जो 2 ग्लूकोज यूनिट हैं आपस में जुड़े होंगे अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तो है बट कई बार जैसे नंबरिंग पूछते हैं 1,4, तो लैक्टोज में ध्यान रखना बीटा 1,4 होती है, बाकी सुक्रोज में अल्फ़ा 1,4, माल्टोज में भी अल्फ़ा 1,4, ठीक है। सुक्रोज का कॉमन नेम क्या है, इन्वर्ट शुगर। अच्छा, ग्लूकोज को हम डेक्सट्रोज शुगर भी बोलते हैं, डेक्सट्रोज शुगर भी और डेक्सट्रोज सुक्रोज को बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है जो सेलुलोज और स्टार्च। अगर आपको पूछ रहे हैं अगर आप सेलुलोज की हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, स्टार्च की हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, तब आपको क्या मिलता है, तब आपको ग्लूकोज, नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट मिलेंगी, क्योंकि ये दोनों किसके एग्जाम्पल है, पॉलीसेकेराइड। ये दोनों एग्जाम्पल हैं किसके, पॉलीसेकेराइड्स के। मतलब यहाँ पे बहुत सारी क्या होंगी, मैनी। पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी। तो यहाँ पे क्या होंगी, बहुत सारी मोनोसेकेराइड्स यूनिट्स होती हैं। तो जब भी आप सेलुलोज और स्टार्च की हाइड्रोलिसिस कराएंगे क्या मिलेगा, ग्लूकोज। स्टार्च में क्या 2 पार्ट होते हैं, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, ये ध्यान में रखें। स्टार्च के 2 पार्ट होते हैं, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। स्टार्च जो है रिजर्व फूड है किसका, स्टार्च जो है रिजर्व फूड है प्लांट्स का। स्टार्च जो है रिजर्व फूड है प्लांट्स का। और अगर ग्लाइकोजन पूछें आपसे, ठीक है, जो स्टार्च है ये रिजर्व फूड है प्लांट का, और ग्लाइकोजन एनिमल्स का रिजर्व फूड है, ठीक है। ग्लाइकोजन जो है एनिमल का स्टोरिंग फूड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि व्हाट इज़ ल्यूकास रिएजेंट, ठीक है। एक आपके पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था कि ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है। ल्यूकास रिएजेंट इज एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कॉन्सनट्रेटेड HCl। एनहाइड्रस का मतलब है ये वाटर फ्री होगा, वाटर के यहाँ पे कंटेंट नहीं होगा। तो ल्यूकास रिएजेंट इज योर एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कॉन्सनट्रेटेड HCl। देखो अब ल्यूकास रिएजेंट कर रहे हैं हम यहीं पे, तो ल्यूकास टेस्ट भी कर लेते हैं। देखो ल्यूकास टेस्ट किसके लिए होता है, एल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए, ये ध्यान रखें। जो ल्यूकास टेस्ट है आप इससे किसको डिस्टिंग्विश करेंगे, एल्कोहल को। होता क्या है कि जैसे आपके पास प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एल्कोहल है, अगर आप इनको क्या करना है, आपने इनको बताना है कि हाँ
यहाँ पे कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है, कौन टर्शरी है, तो हम कौन सा टेस्ट करते हैं, लुकास। इसमें करेंगे क्या, जैसे मेरे पास टर्शरी अल्कोहल है उसमें मैं डाल दूँगी लुकास रिएजेंट। क्या डाल देंगे हम उसमें, लुकास रिएजेंट। अगर टर्शरी अल्कोहल में मैं लुकास रिएजेंट डालूंगी तो क्या होगा, आप देखेंगे सडनली इमीडिएट वहाँ पे क्लाउडीनेस अपीयर हो जाएगी। ठीक है, या टर्बिडिटी बोलते हैं आप, टर्बिडिटी या क्लाउडीनेस क्या होगी, इमीडिएट बन जाएगी। जबकि सेकेंडरी अल्कोहल अगर मैंने लिया है, मुझे नहीं मालूम है कि उसमें सेकेंडरी है या प्राइमरी है या टर्शरी है, मैंने अल्कोहल लिया, उसमें क्या डाल दिया, लुकास रिएजेंट। अगर इमीडिएटली क्लाउडीनेस बन गई तो मैं बोलूँगी कौन सा अल्कोहल है वो, सेकेंडरी, सॉरी टर्शरी। कौन सा अल्कोहल है वो, टर्शरी। अगर जो क्लाउडीनेस है, टर्बिडिटी, अगर वो 4-5 मिनट में बनती है या 5-6 मिनट में बनती है तो मैं क्या बोलूँगी, सेकेंडरी अल्कोहल है। अगर उस अल्कोहल में मैंने लुकास रिएजेंट डाला और कोई क्लाउडीनेस नहीं आई, कोई टर्बिडिटी नहीं आई, लेकिन जब मैंने उसको हीट किया, ठीक है, जब मैंने उसको हीट किया तो वो उसमें टर्बिडिटी आ गई, तो मैं क्या बोलूँगी, वो क्या है मेरे पास, प्राइमरी अल्कोहल। ओके, है मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल। तो ये ध्यान रखें आप, ठीक है। नेक्स्ट एक और यहाँ पे आपने हिंसबर्ग रिएजेंट्स बना हुआ है। हिंसबर्ग होता है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। हिंसबर्ग क्या है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो ये वो रिएजेंट है, इसको हम यूज़ करते हैं टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन। अगर हिंसबर्ग रिएजेंट से आप क्या डिस्टिंग्विश करेंगे, अमीन्स में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं आप प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ओके, वैसे आपसे पूछा है जब कार्बाइल अमीन टेस्ट है, ठीक है, उसको कौन देता है, सिर्फ प्राइमरी अमीन देती है। जो कार्बाइल अमीन टेस्ट है इट इज़ ओनली गिवन बाय प्राइमरी अमीन। अब प्राइमरी अमीन क्या होता है, जिसके पास क्या हो, NH2, ऐसे NH2 और एक बॉन्ड फ्री। अब जैसे ये सेकेंडरी होता है, यहाँ पे एक ही H होगा इसके पास। प्राइमरी में कितने H दिख रहे हैं आपको, इनके साथ 2, तो प्राइमरी अमीन है। सेकेंडरी में एक H दिख रहा है, बाकी 2 बॉन्ड फ्री। टर्शरी में कोई भी H नहीं है, ठीक है, तो आपके पास क्या है, टर्शरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि पेट्रोलियम का कौन सा जो प्रोडक्ट है उसको हम यूज़ करते हैं फॉर रिपेलिंग मोथ्स एंड इंसेक्ट, ठीक है, तो वो कौन सा है, नेफ्थलीन। ये पेट्रोलियम का बाय प्रोडक्ट होता है। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड फॉर रिपेलिंग मोथ्स एंड इंसेक्ट आर नेफ्थलीन। वो क्या आपके पास, नेफ्थलीन है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ये हमेशा आता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर, आपने सुना होगा न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल किसको यूज़ करते हैं हम, न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल किसको यूज़ किया जाता है, यूरेनियम को। अब जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसमें हम मॉडरेटर यूज़ करते हैं, ठीक है, तो पूछते हैं कि मॉडरेटर, नेम द मॉडरेटर दैट इज़ यूज्ड इन न्यूक्लियर वाटर। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये मॉडरेटर है, ये करता क्या है। तो क्या करेगा ये मॉडरेटर, कंट्रोल करेगा किसकी, स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। जो मॉडरेटर है वो कंट्रोल करता है किसकी, स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स को, उसको आप मॉडरेटर बोलते हैं, मॉडरेटर बोलते हैं। और यहाँ पे आपके पास जो मॉडरेटर रहता है वो ग्रेफाइट और हैवी वाटर रहता है। क्या रहता है, ग्रेफाइट और हैवी वाटर, एंड द फॉर्मूला ऑफ हैवी वाटर इज D2O। बाकी आपको पता है कि ग्रेफाइट किसका एलोट्रॉप है, कार्बन का। एलोट्रॉप, एलोट्रॉप क्या होता है, एनी एलिमेंट हैविंग मोर देन 1, मोर देन 2 या मोर देन 2 और 3 फॉर्म, या ऐसा एलिमेंट विच एक्सिस्ट इन वेरियस फॉर्म। अब देखो कार्बन के जो काफ़ी सारे एलोट्रॉप हैं, मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा रिकॉल करा दूं। ग्रेफाइट, डायमंड, फुलरीन, चारकोल, कार्बन ब्लैक, लैम्प ब्लैक, ठीक है, ये सारे क्या हैं, एलोट्रॉपिक फॉर्म है कार्बन की। लेकिन इनमें मेन 3 आपने ध्यान रखनी है, कौन सी, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन। ओके, फुलरीन को बकी बॉल्स या रग्बी बॉल्स बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, ग्रेफाइट में कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन रहती है वो रहती है sp2, डायमंड में sp3। ग्रेफाइट कैसा है, सॉफ्ट, स्लिपरी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होती हैं, वीक वंडरवॉल इंट्रैक्शन होती हैं। थोड़ा सा रिकॉल करा रही हूँ मैं, वीक वंडरवॉल इंट्रैक्शन होती है किसमें, ग्रेफाइट में, इसलिए तो वो स्लिपरी होती हैं, वो एक दूसरे पे जो लेयर हैं वो स्लिप कर जाती हैं, ठीक है। सॉफ्ट है। और जो आपकी पेंसिल होता है ना, लेड पेंसिल जो हम बोलते हैं लेड पेंसिल, तो लेड पेंसिल में लेड कितना परसेंट है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं कि लेड पेंसिल में कितना परसेंट लेड होता है, तो लेड पेंसिल में लेड होता है 0%, ठीक है। उसमें क्या होता है, ग्रेफाइट, जो जिस ब्लैक से आप लिखते हैं ना वो ग्रेफाइट है। तो ये ध्यान रखें कि मॉडरेटर न्यूक्लियर रिएक्टर हम यूज़ करते हैं किसको, ग्रेफाइट और हैवी वाटर को। ग्रेफाइट सॉफ्ट है, स्लिपरी है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, वीक वंडरवॉल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। गुड कंडक्टर ऑफ किसके, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। और ग्रेफाइट में कार्बन, अच्छा ग्रेफाइट में जो एक कार्बन है, हेक्सागोनल लेयर्स बनी होती हैं ग्रेफाइट में, अगर आप थोड़ा ध्यान हो, ऐसे हेक्सागोनल लेयर्स बनी होती हैं, एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर,
जो सिंगल लेयर होती है ग्रेफाइट की उसको बोलते हैं ग्रेफिन। जो सिंगल लेयर होती है किसकी, ग्रेफाइट की, उसको क्या बोलते हैं आप, ग्रेफिन। ओके, जबकि जो आपका डायमंड है वो हार्ड है क्योंकि उसमें स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड रहते हैं। ओके, और डायमंड में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा न्यूक्लियर रिएक्टर से रिलेटेड ही है कि अगर न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कौन करता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। ठीक है, न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर इन रिएक्टर इज कैडमियम। वो कौन है आपके पास, कैडमियम है, तो ये ध्यान रखें। नेक्स्ट, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सिलिकेट। ऐसा आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सिलिकेट, तो वो कौन सी है, SiO4 4 नेगेटिव। ठीक है, SiO4 4 नेगेटिव। और यहाँ पे जो सिलिकॉन है कौन सी फॉर्म में, टेट्राहेड्रल sp3। तो ये ध्यान रखें, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सिलिकेट इज SiO4 4 नेगेटिव, और यहाँ पे सिलिकॉन की हाइब्रिडाइजेशन है sp3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी क्रिस्टल सिस्टम, कितने क्रिस्टल सिस्टम है, 7, या प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोलते हैं हम। कितने क्रिस्टल लैटिस हैं, कितने प्रिमिटिव यूनिट सेल हैं, वो कितने हैं, 7। तो 7 क्रिस्टल सिस्टम है और 14 ब्रेविस लैटिस हैं। 7 क्रिस्टल सिस्टम है और 14 ब्रेविस लैटिस हैं आपके पास, क्या है, लैटिस है। तो मैं साथ के साथ क्रिस्टल लैटिस नहीं लिखे हैं यहाँ पे, जो मेन थे वही लिए हैं मैंने यहाँ पे, क्यूबिक, ट्राइक्लिनिक और हेक्सागोनल। तो देखिए क्यूबिक में आपने ध्यान रखना है, क्यूबिक में मतलब जो क्रिस्टल सिस्टम है तो कितने हैं टोटल, कितने हैं, 7, बट मैं यहाँ पे 3 डिस्कस कर रही हूँ। क्यूबिक में क्या आपके पास, कई बार आपसे एक्सेल डिस्टेंस पूछ लेंगे या एक्सेल एंगल पूछते हैं आपसे कि बट क्यूबिक में जो एक्सेल डिस्टेंस है ABC, मतलब ए साइड है, B साइड है, C साइड है, तीनों इक्वल हैं। और जो एक्सेल एंगल है वो भी अल्फ़ा का अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा होगा, बीटा इज इक्वल टू गामा, और गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो क्यूबिक सबसे सिमेट्रिकल है, जो क्रिस्टल सिस्टम है आपके पास क्यूबिक सबसे क्या है, सिमेट्रिकल है, क्योंकि यहाँ पे सारी जो डिस्टेंसेस हैं इक्वल हैं, सारे बॉन्ड एंगल आपस में इक्वल हैं। जबकि जो ट्राइक्लिनिक है, ठीक है, ट्राइक्लिनिक अपोजिट है क्यूबिक के। ठीक है, क्योंकि ना तो यहाँ कोई साइड इक्वल है, ना ही यहाँ कोई बॉन्ड एंगल इक्वल है, तो इसलिए दोनों तो आप याद ही रख सकते हैं। ठीक है, क्यूबिक और ट्राइक्लिनिक। हेक्सागोनल में ए साइड इज इक्वल टू बी, बट बी की जो साइड है वो सी के इक्वल नहीं होती है। ठीक है, और हेक्सागोनल है तो यहाँ पे एक जो हेक्सा मतलब 6 का डबल करो कितना हो जाएगा, 12, है ना, तो 120, मतलब एक एंगल यहाँ पे 120 का होगा, और वो कौन होगा, गामा। हेक्सागोनल जी, हेक्सा मतलब 6 का डबल करेंगे 12, यहाँ पे जी है, मतलब गामा क्या बनाएगा 120 डिग्री, बाकी अल्फ़ा और बीटा कितना बना रहे हैं, 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है देखो यहाँ से ना, एक क्वेश्चन अभी ये टैट मेडिकल का क्वेश्चन है, अभी जो अभी नवंबर में हुआ, अभी 3-4 दिन पहले हुआ आपके पास। ठीक है, टैट मेडिकल 2025 नवंबर का एक क्वेश्चन आया हुआ था कि एफसीसी में कितने नंबर ऑफ एटम्स रहते हैं पर यूनिट सेल में। तो ये 3 आपके पास, 3 हम करेंगे यहाँ डिस्कस, आप इन तीनों की वैल्यू याद कर लो। तो 3 ही क्रिस्टल सिस्टम है मेन, हम यहाँ पे करते हैं। द वेरी फर्स्ट इज सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक को क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोलते हैं। पहला क्रिस्टल सिस्टम है मेरे पास सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव यूनिट सेल। आपसे क्या पूछा जाएगा कि सिंपल क्यूबिक में व्हाट आर द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। पर यूनिट सेल कितना नंबर रहता है एटम का, तो है 1। या वो आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक सेल। तो सिंपल क्यूबिक में क्या रहती है 52.4%। अगर मान लीजिए आपसे वो वैकेंट स्पेस पूछेंगे कि वैकेंट स्पेस बताइए सिंपल क्यूबिक में कितना होता है, तो आप 100 में से इसको माइनस करेंगे और वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास फेस स्टैंडर्ड क्यूबिक सिस्टम। ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या क्यूबिक क्लोज पैकिंग, FCC, FCP, CCP। इनमें कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं, 4 नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल प्रेजेंट रहते हैं। और यहाँ मैक्सिमम पैकिंग एफिशिएंसी रहती है इसी में, किसमें, FCC में या HCP में या CCP में। मैक्सिमम क्या रहती है पैकिंग एफिशिएंसी कितनी, 74%। अगर वैकेंट स्पेस पूछेंगे तो क्या करेंगे 100 माइनस 74। फिर आपके पास बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम, BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। यहाँ पे एटम पर यूनिट सेल कितने रहेंगे, 2, और जो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी रहेगी 68%। कितनी रहेगी 68%। ओके, इसके बाद जो यहाँ पे कैसे सिस्टम है, इसके बाद शॉर्ट की डिफेक्ट पढ़ा है आपने, फ्रैंकल डिफेक्ट पढ़ा हुआ है। तो शॉर्ट की में क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ कैटाइंस एंड अनाइंस आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइड। ठीक है, और शॉर्ट की में जो है वो आपके पास जो डेंसिटी है वो डिक्रीज कर जाती है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि और फ्रैंकल में क्या होता है, फ्रैंकल में जो आइंस हैं वो मिसिंग होते हैं, बट वो वहीं इंटरस्टिशियल साइड्स में ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन आता है कि जैसे AgBr है वो दोनों शो करता है, फ्रैंकल को भी शो करता है और शॉर्ट के डिफेक्ट को भी क्या करता है वो शो करता है।
तो ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आज का जो हमारा PYQs है उसको हम यहाँ पे क्लोज़ करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।